हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर वाइज रिवीजन सीरीज में मैं लेने वाली हूँ चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसमें पहले मैं बताने वाली हूँ वो टॉपिक्स जो हमें नहीं करने हैं, जो पोर्शन में से रिड्यूस्ड हो चुके हैं। उसके बाद हम लेंगे कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर हमें फोकस करना चाहिए, जिन पे से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड फॉर बोर्ड एग्जाम। उसके बाद मैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशंस आप लोगों को देने वाली हूं। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको बोर्ड एग्जाम में विद ऑप्शन वेटेज है 12 मार्क्स का। नाउ विच टॉपिक्स वी हैव नॉट टू डू, कौन से टॉपिक्स हमें नहीं करने हैं जो पोर्शन में से रिड्यूस्ड हो चुके हैं। सो पेज वाइज देखते हैं स्टूडेंट्स। पेज नंबर 37, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये मेथड हमें नहीं करना है, पोर्शन में से डिडक्ट हो चुका है। इसी पर बेस्ड है एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 एंड कंप्लीट प्रैक्टिस सेट 2.3, पेज नंबर 37, 38, 39। उसके बाद पेज नंबर 42 पर दिया हुआ है फॉर मोर इंफॉर्मेशन, ये तो वैसे भी एग्जाम में नहीं आता। पेज नंबर 46, ये टॉपिक जो हमें नहीं करना है, दैट इज रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड देयर कोफिशिएंट्स, जिस पर बेस्ड है एग्जाम्पल 1। पेज नंबर 47 पर एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3। पेज नंबर 49 में जो प्रैक्टिस सेट 2.2 है, उनमें से कुछ क्वेश्चंस हमें नहीं करने, और वो है फर्स्ट का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। और मतलब मेन जो टॉपिक स्टूडेंट्स जो रिड्यूस हुए हैं, दैट इज solving the quadratic equation by completing square method and relation between roots and their coefficient. So problem set में भी फर्स्ट में से 6th वाला हमें नहीं करना, एंड क्वेश्चन नंबर 9th एंड 10th। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स टॉपिक टू बी फोकस्ड। किन टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? टॉपिक्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क और 4 मार्क्स क्वेश्चन। सो देखते हैं पेज नंबर, इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम एंड देयर मार्क्स। सो प्रैक्टिस सेट 2.1 में से तो जनरली सभी क्वेश्चन 1 मार्क के लिए, बट दे कैन बी आस्क्ड। फॉर एग्जाम्पल, राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर 1 मार्क. Decide whether the given equation is quadratic or not. It can be also asked as MCQ also. Multiple choice questions also. So for 1 mark. Then determine whether x equal to -1 is the root of given quadratic equation or not. This type of question also for 1 mark. Next, activity based आ सकता है, find the value of k if x equal to 3 is the root of the given quadratic equation for 2 marks. आते हैं स्टूडेंट्स प्रैक्टिस सेट 2.2 पर। पूरी प्रैक्टिस सेट 2.2 है, दैट इज सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो एक क्वेश्चन 100% आएगा, 2 मार्क्स। अगर सिंपल है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो मे बी ऑफ 3 मार्क्स, बट 2 मार्क्स के आने के ज्यादा चांसेस है। स्टूडेंट्स 2.1, 2.2 प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस देखें। 2.3 तो हमें नहीं करना है, पोर्शन में नहीं है। आते हैं प्रैक्टिस सेट 2.4 पर। कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू जनरल फॉर्म एंड राइट द वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी। ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है और डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, तो इट इज ऑफ 2 मार्क्स। सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 100% बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, 3 मार्क्स या फिर 4 मार्क्स के लिए। फाइंड प्रैक्टिस सेट 2.5 में से फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, अदरवाइज determine the nature of the roots. Quadratic equation is given and we have to determine the nature of the root. It is for 2 marks. ये क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड भी आ सकता है, जिसमें डिस्क्रिमिनेंट दिया होगा 50 या -30, 0, और बोलेंगे राइट डाउन द नेचर ऑफ द रूट्स। 11th क्वेश्चन 2.5 में से ही
फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स, दो रूट्स दिए हुए हैं और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, या डायरेक्टली सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट दिए हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है। अगर सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट दिए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के लिए बोलेंगे तो फॉर 1 मार्क, और रूट से अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है तो 2 मार्क्स। और एक क्वेश्चन अगर 13th पर क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, ये 13th क्वेश्चन करने पर स्टूडेंट्स हमारे सभी क्वेश्चन चैप्टर 2 के कवर अप हो जाते हैं। अगर तुम्हें ये 13 क्वेश्चन आता है मींस यू कैन अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 2। I am not talking about the word problems, that is practice set 2.6. उसमें से confirm we cannot say which type of question will come, उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। अदरवाइज ये 13 क्वेश्चन करके आपका ऑलमोस्ट प्रैक्टिस सेट 2.1 से लेकर 2.5 कंप्लीट रिवीजन होता है। स्टूडेंट्स आते हैं वीडियो के थर्ड पार्ट पे, जिसमें मैं सभी 13th क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन देने वाली हूं। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? एक ऐसी इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है, दो वेरिएबल्स नहीं होने चाहिए, वन वेरिएबल एंड हैविंग 2 एज मैक्सिमम इंडेक्स, और 2 से ज्यादा इंडेक्स नहीं होना चाहिए। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म, और यू कैन से स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां पर a b c ये क्या है, रियल नंबर। b और c दोनों में से कोई भी 0 हो सकता है या दोनों भी 0 हो सकते हैं, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये टर्म खत्म हो जाएगी और इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, वो लीनियर बन जाएगी। तो आते हैं स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन फॉर 1 मार्क। 1 मार्क के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हो स्टूडेंट्स। क्वेश्चन पेपर में ही तुम्हें मिल जाएगा, जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस 8x प्लस 5 इक्वल टू 0, यू कैन राइट एनी 2। ओके, सेकेंड है डिसाइड वेदर x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू -2 इज क्वाड्रेटिक और नॉट। अभी मैंने क्वाड्रेटिक की डेफिनेशन बताई, तो जरा पहले हम क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। ये अपॉन में x देख रहे हो, ये हटाने के लिए x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, x ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन x -2 मल्टीप्लाई बाय x। सो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, x² प्लस 1 -2x, x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, विच इज क्वाड्रेटिक। सो यस, इट इज क्वाड्रेटिक। मैक्सिमम इंडेक्स कितना है, 2। कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू जनरल फॉर्म, इसे बोलते हैं जनरल फॉर्म, एंड राइट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। तो स्टूडेंट्स जनरल फॉर्म मतलब सभी टर्म्स एक साइड में होनी चाहिए और ये साइड में 0 होना चाहिए। सो इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो -5m, -5 को इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 5। ओके, मैंने ये क्वेश्चन 1 मार्क में डाला है क्योंकि स्टूडेंट जनरली ये MCQ में पूछा जाता है। ठीक है, 4 एग्जांपल्स दे देंगे और बोलेंगे इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक है या नहीं। अब यहां पर a, b और c की वैल्यू निकालनी है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। सो कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a कितना 2, b कितना -5 और c कितना 5। जितने भी क्वेश्चन में बता रही हूं ना टाइप 1 के, ये 1 या 2 मार्क्स, 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन पर आते हैं, डिटरमाइन वेदर x इक्वल टू -1 इज द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो क्या करेंगे, LHS लेंगे, टेक LHS एंड LHS में x को क्या पुट कर देंगे,
पुट x इक्वल टू -1। सो LHS क्या है, x² प्लस 4x माइनस 5। यहां पर -1 पुट करेंगे x के प्लेस पर, क्योंकि यहां -1 दिया है। ओके, सो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव। ये हो जाएगा -4 माइनस, सो माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का ये कितना आ गया, -8 नॉट इक्वल टू 0। रूट किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, व्हाट इज रूट? रूट मीन्स इक्वेशन को अगर x इक्वल टू 1 रूट है या नहीं, अगर ये पुट करने पर LHS RHS दोनों साइड इक्वल आएंगी तो हम बोलेंगे कि x इक्वल टू 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट है। लेकिन जब मैंने यहां पर LHS लिया और LHS में x के प्लेस पर -1 पुट किया तो क्या देखा, सॉल्व करने पर -8 आया, 0 नहीं आया। सो इसका मतलब x इक्वल टू -1 इज नॉट रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है और किसे बोलते हैं? ओके, अगर हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन दी है स्टूडेंट्स ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो निकालते हैं। फर्स्ट कंपेयर, यहां मैं लिखती हूं ax 2y² माइनस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सो a कितना आएगा 2, b कितना -5, c कितना 10। सो स्टूडेंट्स हमें निकालना है डिस्क्रिमिनेंट मतलब डेल्टा, तो फॉर्मूला रखना है b² माइनस 4ac। 1 और 2 मार्क, 2 मार्क का क्वेश्चन है ये। सो यहां पर वैल्यू पुट कर दो, -5² 4 इंटू 2 इंटू 10। सो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 4 2 ज़ा 8 8 एंड दिस 10। सो ये हो जाएगा -55। ओके, दिस मच ओनली। सो हमें डेल्टा निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। सो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया, -55। स्टूडेंट्स अभी मैंने बताया कि डिस्क्रिमिनेंट मतलब डेल्टा कैसे निकाला जाता है। फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। अब क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, कमेंट अपॉन द नेचर ऑफ रूट्स। कमेंट अपॉन नेचर ऑफ रूट मतलब पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डेल्टा की वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर है तो रूट्स का नेचर क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ओके, अगर डेल्टा इक्वल टू 0 है तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल। और अगर डेल्टा लेस देन 0 होगा तो रूट्स क्या होंगे, नो रियल रूट्स। रूट्स रियल नहीं होंगे। सो यहां देखो b² माइनस 4ac 50 है। 50 क्या है, ग्रेटर देन 0, 0 से ग्रेटर है। ये अगर आएगा तो कोई एक पार्ट दिया होगा 1 मार्क के लिए, मैंने तीनों प्रैक्टिस के लिए लिए हैं। तो यहां क्या लिख दोगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिफरेंट रूट्स होंगे। -30 आता है मतलब लेस देन 0, सो रूट्स आर नॉट रियल और नो रियल रूट्स। और अगर आता है इक्वल टू 0 तो हम क्या लिख देंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब आते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर भी यही क्वेश्चन है, डिटरमाइन नेचर ऑफ रूट्स मतलब कंपेयर करना है। जैसा सेम अभी हमने 5th क्वेश्चन किया था, कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से। सो a कितना 2, b कितना -7 और c कितना 2।
सो हम क्या निकालेंगे, डेल्टा निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 7 का स्क्वायर 4 इंटू 2 49 माइनस 16 कितना आएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 33। अब ये 33 कैसा नंबर है, 33 इज ग्रेटर देन 0। सो हम लिखेंगे यहां पर डेल्टा 33 विच इज ग्रेटर देन 0। सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट नहीं निकालना, उसके नेचर के बारे में लिखना। तो क्या, देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इसका बेसिक लेते हैं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, और you can also say x square minus sx sum of root into x plus product of root equal to 0. Now see 8th question, sum of root is given, product of roots is given, means alpha plus beta minus 7 and alpha into beta कितना 5, where alpha and beta are roots of given quadratic equation. Okay, so therefore quadratic equation क्या होगी स्टूडेंट्स, साइड में से देखकर बताओ, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा बीटा इक्वल टू 0। वैल्यूज तो हमें दी हुई है ना, पुट कर दो, -7x प्लस 5 इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट आते हैं, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स 3 एंड -10। सो लेट अल्फा 3 एंड बीटा -10, अल्फा 3 लेते हैं, बीटा -10 लेते हैं। सो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा तो हमें निकालना पड़ेगा ना, और अल्फा बीटा भी निकालना पड़ेगा। तो अल्फा प्लस बीटा 3 -10, और यू कैन राइट 3 प्लस -10, 3 -10 कितना, -7। ओके, फिर लेते हैं अल्फा बीटा 3 मल्टीप्लाई बाय -10, ये कितना हो जाएगा, -30। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम है हमें क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। पुट कर देंगे वैल्यू, सो ये कितना है, -7x। सो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली कितने मार्क्स के लिए आएगा, 2 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन में इन विच वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k एंड इट इज गिवन x इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, रूट अगर हमें x की कोई वैल्यू इस इक्वेशन की रूट है, मतलब उसको पुट करने पर वो इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, मतलब LHS इक्वल्स टू RHS। सो एक्टिविटी बेस्ड प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 3 is a root of quadratic equation. So therefore हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 3 को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, किसकी जगह पर, x के प्लेस पर, तो k, और इस x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, 3 -10, x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, 3 प्लस 3 इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर 9, 9k -30 प्लस 3 इक्वल टू 0, -30 प्लस 3, -30 प्लस 3, प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर नंबर का, तो यह आएगा -27। सो 9k क्या हो जाएगा, 27, -27 को उधर शिफ्ट करेंगे तो k हो जाएगा 27/9,
दैट इज 3। सो फाइनली k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट। सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। डिपेंड करता है 2 मार्क्स पर भी आ सकता है, 3 मार्क्स का। सिंपल है तो 2 मार्क्स के लिए, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा तो 3 मार्क्स का। सो मैंने लिया है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लिए, यहाँ पर 2y² प्लस 27y प्लस 13 इक्वल टू 0। सो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद फर्स्ट एंड लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 26। अब ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पर 26 आए लेकिन प्लस करने पर 27। सो क्या होता है? 1 इंटू 26, 2 इंटू 13। अब 2 प्लस 13 तो 15 होता है, तो 1 एंड 26 दोनों का टोटल कितना होता है? 27। तो ये दो नंबर्स हो जाएंगे 26 एंड 1। सो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? 2y² प्लस का 26 प्लस का, यहाँ प्लस है मतलब दोनों के साइन क्या होंगे? सेम। या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। ये पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों पॉजिटिव। ओके, सो अब ये दो टर्म्स और ये दो टर्म्स, 2y कॉमन, 2 और 26 में से 2 कॉमन, y² और y में से y कॉमन, तो यहां रह गया y कॉमन ले लिया तो यहां कितना आएगा? 13। 2 13s आर 26। अब 1 और 13 में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, एज इट इज। याद रखना स्टूडेंट्स, ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। ओके, सो 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो y प्लस 13 इक्वल टू 0 और 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहां से y की वैल्यू -13, 2y -1 -1 अपॉन 2। सो ये आ गई दो वैल्यूज। नेक्स्ट टाइप आते हैं स्टूडेंट्स 3 और 4 मार्क्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम में मोस्टली 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, सॉल्व बाय फॉर्मूला मेथड। अदरवाइज 3 मार्क्स तो फिक्स है। सो क्या करते हैं? सबसे पहला स्टेप होता है इस इक्वेशन को कंपेयर करो स्टैंडर्ड के साथ। a कितना 3, b 2 एंड c कितना -7। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम निकालते हैं b² माइनस 4ac। सो ये हो जाएगा 2² -4 इंटू 3 इंटू -7। सो b² माइनस 4ac आ जाएगा 88। इसके बाद फॉर्मूला लिखना है m इक्वल्स टू, m की वैल्यू निकालनी है ना, फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। स्टूडेंट्स फॉर्मूला लिखना मत भूलना, फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूले लिखने के हाफ मार्क मिलेंगे। नाउ पुट हेयर द वैल्यूज। बोलो, b के प्लेस पर हम क्या वैल्यू पुट करेंगे? 2, तो ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस √88 अपॉन 2 इंटू 3। पर्पजली स्टूडेंट्स मैंने थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन लिए, यहां पर स्टूडेंट गलती करते हैं। क्या गलती होती है? ये 2 से ये 2 कट कर देते हैं और बस यहीं पर उनके 1 या 2 मार्क्स कट हो जाते हैं। तो ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है। ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल नहीं कर सकते, तो सॉल्व कैसे करें? तो सॉल्व करने का मेथड क्या है? यहां से नोट डाउन करना है, ठीक है। 88 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 22। अब हम क्या करेंगे? ये 4 को रूट के बाहर निकालेंगे। तो जब 4 स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? 2 अपॉन 6। अब हम यहां से ये 2 को कॉमन लेंगे। ओके, सो ये हो जाएगा 2 1s are 2 3s are। सो फाइनल आंसर क्या आ चुका है स्टूडेंट्स? m की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1, एक बार प्लस साइन, ओके, और m की वैल्यू -1 माइनस साइन। दिस इज द आंसर। लास्ट क्वेश्चन पर फाइंड k इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल।
अभी हमने k की वैल्यू निकाली थी, उसमें रूट हमें दी हुई थी तो हमने x की जगह वो वैल्यू पुट कर दी। बट यहां पर k की वैल्यू निकालनी है और रूट्स कैसी है, रियल एंड इक्वल। याद आया, रियल एंड इक्वल रूट्स कब होती हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0। तो हम अपनी गिवन इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, a निकाला, b निकाला और हमने c निकाला। इसके बाद हमने निकाला डेल्टा डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac। सॉल्व करने पर आ गया k स्क्वायर माइनस 144। नाउ सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स कैसे हैं, रियल एंड इक्वल, देयरफॉर इसका मतलब डेल्टा क्या होगा, 0। k स्क्वायर माइनस 144 क्या हो जाएगा, 0। सो k स्क्वायर क्या होगा, 144, k हो जाएगा रूट 144। तो स्टूडेंट्स k की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 12। ठीक है। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। ये वीडियो अगर तुम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। सो अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना मत भूलिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।